मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी। हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। तो बोले नहीं होते, आप इतना क्रोधित नहीं होते हैं। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं नई नई नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है और इसी का एक नजारा देखने को मिला है लोकसभा में। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लगातार पार्टियों की तमाम बैठकें हो रही हैं और इसी के साथ साथ आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स कारोबारी को लेकर चिंता जताई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ड्रग्स के कारण भारत की नस्लें खराब हो रही हैं, इसकी गंभीरता को सोचना अति आवश्यक है। तो यही बातचीत अमित शाह आगे अपनी बढ़ाते हैं तो बीच में उन्हें टीएमसी सांसद टोक देते हैं। जी हां, आपको बता दें कि जब अमित शाह बातचीत कर रहे थे तो संसद में स्वागत राय बीच में उन्हें टोक देते हैं, तो अमित शाह उन पर करारा जवाब देते हुए ये कहते हैं कि दादा अगर आपको बीच में बोलना हो तो मैं बैठ जाता हूं। जी हां, इसके साथ साथ आपको बता दें कि वहां पर मौजूद सांसद जितने भी है वो ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और ये कहते हैं, जब आपको स्वागत राय उन्हें टोकते हैं कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, तो अमित शाह बड़े मुस्कुराकर वो जवाब देते हैं कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बीच में टोका टोकी करना, आप इस विषय की गंभीरता को समझिए। मैं ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहा हूं जो भारत को बर्बादी की ओर आगे ले जा रहा है और आप मुझे बीच में टोक रहे हैं। तो अगर आपको बातचीत करनी हो तो आप आगे बातचीत कर लीजिए, लेकिन ये आपकी उम्र को शोभा नहीं देता है। तो फिर क्या था, संसद में कहीं ना कहीं ये दिलचस्पी भी देखी गई। लेकिन आपको चलिए बताते हैं जरा विस्तार से कि आखिर ड्रग्स पे बात करना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भारत की जो कूटनीति है कहीं ना कहीं विकास की तरफ अग्रसर है। तमाम भारतीय जनता पार्टी नए नए एजेंडे को लेकर आ रही है कि किस तरीके से भारत के विकास में जिन भी कारणों से अवरुद्ध बना हुआ है, इसका जो मार्ग है, यानी विकास का मार्ग अगर अवरुद्ध है तो विकास के मार्ग को अग्रसर करने के लिए, इसको सुगम बनाने के लिए क्या क्या वो तरीके हैं जिसको अपनाने के बाद भारत विकास की तरफ अग्रसर होता देश दिखाई देगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है ड्रग्स का। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने सदन में कहा कि मैं सदन को एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी सरकार ड्रग्स के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर काम कर रही है और इस पर हमें सभी मंत्रियों का सहयोग चाहिए। हमें राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। हमें तटीय क्षेत्रों पर बलों का भी सहयोग चाहिए, एक एक जनता का इसमें सहयोग चाहिए ताकि हम भारत को ड्रग्स के खेपे से दूर कर सकें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर भी तंज कसते हैं, क्योंकि अपने पुराने भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि जिस गुजरात मॉडल को लेकर अमित शाह जी दमखम भरते हैं, शायद उन्हें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ड्रग्स वहीं पर आती है। तो इस पर अमित शाह ने इस बार जवाब दिया है। उन्होंने दरअसल तंज कसते हुए कहा है कि राहुल जी को एक राष्ट्रीय नेता हैं, यहां मौजूद नहीं है, लेकिन मैं नाम नहीं लेकर भी ये बताना चाहता हूं, अगर वो यहां मौजूद होते तो मैं नाम ले लेता, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूं कि गुजरात में सबसे ज्यादा ड्रग्स इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से व्यवस्थाएं दुरुस्त है और यही कारण है कि जितने भी ड्रग्स बंदरगाहों पर आते हैं उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। यानी कि गुजरात ड्रग्स पकड़ने में सबसे ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो राहुल गांधी को यह बात समझनी जरूरी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से
टीएमसी सांसद को टोका तो लोग कहीं ना कहीं वाहवाही भी कर रहे हैं कि अमित शाह बहुत गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं, तो विपक्ष को घेरना नहीं चाहिए। विपक्ष पर अमित शाह ने यह भी कहा कि इसको राजनीतिक तरीके से मत देखिए, आप देश की बात करिए, देश की जनहित पर भाजपा काम कर रही है तो आप उस पर अपनी भागीदारी दिखाइए। हर चीज में राजनीति को लेकर आना, राजनीति की एंट्री करना, यह बेहद शर्मनाक है। तो फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा में कहीं ना कहीं हंगामा भी देखने को मिलता है। कभी कभी हम देखते हैं कि सांसद ठहाके लगाते भी नजर आते हैं, लेकिन ड्रग्स की गंभीरता को लेकर जिस तरीके से अमित शाह ने आज दमखम भरा है, कहीं ना कहीं जनता उसकी तारीफ कर रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अमित शाह का बड़ा दावा है कि लाखों परिवार ड्रग्स की वजह से भारत में बर्बाद हो चुके हैं। हमें स्थिति को काबू करना बेहद जरूरी है, वरना आने वाले समय में भारत ड्रग्स की पूरी तरीके से चपेट में आ जाएगा और भारत का विकास रुक जाएगा। एक बड़ा कारण होगा। तो सभी पार्टियों को मिलकर इस बारे में काम करना होगा। जितनी ड्रग्स की सप्लाई भारत में होगी, उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, दुश्मन देशों को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो जीरो टॉलरेंस की नीति है नरेंद्र मोदी की। मैं चाहूंगा कि पूरे तरीके से भारत के जितने राज्य सरकार हैं, इसको अच्छे तरीके से उस स्तर तक ले जाएं ताकि हम ड्रग्स का नामो निशान यहां से मिटा सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर यह सामने आई है कि उन्होंने ये हुंकार भरी है कि आने वाले समय में नशा मुक्त भारत होने वाला है। यह अभियान हमने चलानी शुरुआत कर दी है और नशा मुक्त भारत हम करके दिखाएंगे। हम केवल बोलते नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम करने वाली पार्टी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अमित शाह ने यह भी कहा है कि देश में जो ऐसी जांच एजेंसियां हैं जो देश और विदेश में जांच करती है, जैसे एनसीबी है, आईएनए है। एनसीबी देश के अंदर नशे के खिलाफ जांच करती है और वहीं जरूरत पड़ने पर एनआईए देश के बाहर जाकर जांच करती है। तो हमें ऐसी एजेंसियों को दुरुस्त करना और मजबूत बनाने की आवश्यकता है और इस पर भी मैं सभी की सहायता प्राप्त करना चाहता हूं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मुद्दा है, ये इग्नोर करने वाला मुद्दा नहीं है। ये जो मुद्दा है, ये काफी संवेदनशील मुद्दा है। इसको राजनीति की तरीके से इसमें रंग ना दी जाए, यानी कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री की मैं बात कर रही हूं, अमित शाह, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उनकी चाणक्य नीति होती है और बीजेपी के चाणक्य भी वो कहे जाते हैं। तो उनकी नीतियां हमेशा ही धरातल पर काम करती हुई दिखाई देती हैं और यही कारण है कि अमित शाह लोकसभा में इतने कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं कि वो कहते हैं, जब टीएमसी सांसद उन्हें टोकते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं जरा उम्र का गौर कीजिए, आप बाद में बोल लीजिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिए। तो सदन में मौजूद काफी लोग ठहाके लगाकर हंसते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि ड्रग्स के कारोबार से आतंकियों को पनाह मिलेगी। ये बात को समझिए, स्थिति को गौर करिए, वरना आने वाले समय पर भारत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अभी इसको समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये लड़ाई जो है वो केंद्र और राज्य सरकार की नहीं है, लेकिन इसको मिलकर सभी को लड़ना पड़ेगा और सभी राज्य सरकारों से उन्होंने सहयोग की मांग की है कि सभी राज्य सरकार मुझे इस बात को लेकर सहयोग करे, यानी केंद्र सरकार का पूरी तरीके से समर्थन करे। तो लगातार अंतिम चेतावनी भी कहीं ना कहीं उन्होंने दी है नशे के कारोबारियों को। तो नशे के जो कारोबारी हैं भारत में, उन्हें समझना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये चेतावनी दे दी है। तो हमने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब कोई चेतावनी देती है तो आने वाले समय पर उस पर शिकंजा कसने का भी काम करती है। चाहे हम बता दें, जांच एजेंसियां आज इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं भारत की कि लोग लोहा मानते हैं कि देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा मजबूती से काम करती है। तो खैर, जीरो टॉलरेंस की नीति मोदी सरकार की, इसके साथ साथ टीएमसी सांसद को उन्होंने जिस तरीके से टोका है कि आप उम्र का ख्याल करिए, मैं बहुत संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर रहा हूं, तो जरा अपना ख्याल करिए और तब आप भाषण दीजिए। इस बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जरा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज से जुड़ने के लिए।